चलिए भाई लोग शांति बैठिए। आज ये आप लोग अपने क्लास में और हम लोग शुरू करते हैं। आज क्या चीज, टेंस पूरा हम लोग का खत्म हो चुका है। उस टेंस में अब तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम आज उसी को सॉल्व करेंगे। ज़्यादा नहीं है, 25 से है। बाकी प्रेजेंट टेंस से जितना भी संबंधित था वो पीछे एक बार हम करवा चुके हैं, तो देख सकते हैं आप लोग वीडियो में जाके। ठीक, अब बाकी पास्ट और परफेक्ट, पास्ट और फ्यूचर, इन दोनों को हम आज ही इसी में ख़त्म कर लेंगे। इसमें से कुछ प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आप आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, एक्स्ट्रा चीज के लिए आप लोग क्वेश्चन बैंक ये सब देखते रहिए। टाइम आ गया वो सब देखने का। ठीक, कुछ कुछ खुद से सेल्फ स्टडी करते रहिए, कुछ एक्स्ट्रा अपना दिमाग लगाते रहिए। और ये जब खत्म हो जाएगा तो अगला क्लास जो हम लोगों को होने वाला है, अभी तो बुक चल रहा था, बुक चलेगा। बुक खत्म होने के बाद जब ग्रामर पर आएंगे तो हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे। पहले ढेर लेखन के वो में आर्टिकल में खास करके द को लेकर के कंफ्यूजन था, उसमें सिर्फ आप लोगों को याद करना है, सिर्फ याद करना है। हम एक बार समझा देंगे फिर आपका वो काम रह जाएगा। ठीक है, आ जाए चैप्टर पर। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, यह कविता किसने लिखी? आ ई से है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है उसका रूल? सब्जेक्ट, अब किसने है तो इंट्रोगेटिव वाला है तो डिड भी रहेगा। ढूंढो, ये राइट्स लग गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल है। B5, हु रोट दिस पोएम? यहाँ पे देखिए तो ये तुमको लग रहा है कि होगा, फिर आगे देख लीजिए इसमें विल लगा हुआ है। विल होगा? नहीं होगा। हैड होगा? नहीं होगा। लिखी है रहता, लिखी थी, रुक जाओ एक मिनट। हु हैड रिटन दिस पोएम? यह कविता किसने लिखी? हैड डोला में होता है चुका था, चुकी थी, ये भी नहीं होता। कौन सा हो जाएगा? बी वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने क्या कहा? ये भी पास्ट इंडेफिनिट से ही है तुम्हारा। क्या हो जाएगा? डिड रहना चाहिए। देखो तो डिड कौन में है? एक ही में है, ये है यहाँ, तो कौन हो जाएगा? यदि ऐसे करके एकदम आसानी से पकड़ना है, आगे पीछे का है नहीं, पकड़ लिए। इसमें डिड रहता है, ढूंढो, एक बार सेंटेंस देख लो, हो गया। 1970 में भीमराव ने मैट्रिक उत्तीर्ण की, फिर पास्ट से आया। 1907 में, छोड़ो यार, समझ नहीं आया, पास किए हैं। अब ये है तुमको अफर्मेटिव। पास्ट अफर्मेटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ढूंढो, सब में लाइन से है। यहाँ पे क्या है? V5 है, होगा। गलई, विल लगा हुआ है, विल गागी में रहता है, खत्म। यहाँ है, यहाँ हेड लग गया, खत्म, चुका। कौन हो जाएगा? ये वाला C, क्योंकि यही में सब्जेक्ट V2 है, फिर ऑब्जेक्ट। वह ट्रेन से मुंबई गया, खाली पास्ट है, कार्य है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। ये V5 है, V2 है, हैज हैव के यूजन होगा, विल के यूजन होगा, कौन हो जाएगा? खाली ये बैठो। रे दादा, मैंने कल एक सपना देखा। ठीक, ये भी कौन है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी तक जितना पढ़े पांचों प्रेजेंट इंडेफिनिट से पूछा हुआ है। क्या होगा? सब्जेक्ट V2, यहाँ V2 दिख रहा है आपको, यहाँ है, ई में है, ई में V1 लगा हुआ है, V2 यहाँ पे है, कौन हो जाएगा? C वाला। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। कहाँ है? द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, यहाँ है। सी में कहाँ है रे? इनमें हैज लगल है, जबकि हैड होना चाहिए। कौन हो जाएगा? आवा हो, जमीन के नपैया हुई खबर। तुम इस काम को 4 बजे तक खत्म कर चुके होंगे। हाँ, हो गए। गागी, ये तुमको है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक, क्या होगा? क्या रूल था उसका? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस है प्लस V3। यहाँ
छोड़ ना, तब अब गलती लिखा गल एगो। अब यहाँ ना देखते हैं, वही तो आंसर में ना है, फिर आप गड़बड़ हो जाएगा। उहे है, उहे है। देखो यहाँ गड़बड़ हो गया है, क्या चीज यहाँ पे होगा इसका HAVE लिखा गया है HVAE। ठीक, कौन सा हो जाएगा? जो रूल है उसका, रूल में सब्जेक्ट प्लस सेल या बीर प्लस है बे, उसके बाद V3, और वो यहीं पे है और कोई में नहीं है, तो ए हो जाएगा। मैंने एक सपना देखा, अरे अब क्या नहीं देख ले हले, फिर आ गया, दोबारा आ गया, चलो कोई बात ना। सूरज डूबने के पहले मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, सेल बिल तो रहेगा, ढूंढिए इसमें सेल बिल है, एक गो में है, ये है। अब तोरा बनावे आता है कि नहीं आता है, कोई मायने नहीं रखता है। हम जानते हैं गागी वाला में सेल बिल रहता है, मिला टिकर 1 नंबर आ गया, भले हमारा टेंस नहीं आता है, सेल बिल पता था, हम अपन सही कर लिए। तुम मेरी सहायता कैसे करोगे, फिर गागी सेल बिल तो होना चाहिए, कहाँ है, एक के जगह है। आगे आओ, हम कुछ देख ही न रहे हैं, उहे से पकड़ेगा, वो नहीं पकड़ा तब आगे वाला रूल देखते हैं, पहले रूल से धरा गया। मेरी दादी कहानी सुनाएंगी, सेल बिल कहाँ रे, सेल बिल ये देख, सेल बिल। राम कब लौटेगा, कब लौटेगा, सेल बिल कहाँ हो जाएगा, गागी है ना, सेल बिल, काम खत्म। देख रहा है कितना आसानी से बन रहा है, वहां आसान रहेगा, हल्का भी ध्यान रहेगा। ये देखो, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, कहाँ है, इनमें हेड है, ये नहीं है, हेड यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, तो कौन हो जाएगा, खाली हम एक्जुलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब से पकड़ ले रहे हैं कि कौन आंसर, आगे पीछे हम कुछ नहीं देख रहे हैं, खाली हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से अभी तक हम टिक आउट करते जा रहे हैं। इसलिए अगर आपको रूल याद है, आप पहचान, तो आपको बनने की संभावना बहुत ज्यादा है कि आप सही टिक करके आइएगा। भले आपको बनाने नहीं आता है, आपको इंग्लिश नहीं पता है, लेकिन अगर रूल और पहचान पता है, बना लीजिएगा। हमारा पेशेंट के स्पेलिंग आई सिस्टम नहीं याद करेला है, इतना इजी में दे ले कि आराम से हम बना लेंगे इसको। तुमसे यह किसने कहा, क्या हो जाएगा, ये पहले सोचो कौन सा है, क्रिया प्लस ताथा तिथि है या क्रिया प्लस आई रहता है तो कौन होता है, पास्ट इंडेफिनिट, जिसका रूल है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे है इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव बोला क्या है, WH वर्ड या हाउ, फिर है तुमको डिड, फिर है तुमको सब्जेक्ट, उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट। देखो उस तरह के कहीं हैं, हाँ, हु टेल, यहाँ V1 लग गया, हु सेड दिस टू यू, हु दिस सेड, ये तो पहले होगा नहीं, उटपटांग लग रहा है, ठीक। हु टेल्स दिस टू यू, यहाँ V5 लगल है, खत्म। यहाँ पे हु टेल यू, जब हु टेल यू आया है तो यहाँ पे डिड का प्रयोग होना चाहिए था। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है, अगर इसको हम रूल से बनाए तो ये बनेगा कि किसने का हो गया हु, फिर होगा डिड, और उसके बाद कहना के टेल होगा, हु डिड टेल यू, टेल दिस हो जाएगा, या सेड से भी हो सकता है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, से भी, से दिस, टू यू, यू को टू से जोड़ दिए, ऐसे वाक्य में तो ऐसे कहीं नहीं है, ठीक। यहाँ पे हु टेल यू, डिड खैले है, डिड खा गया तो सीधी सी बात है ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसको फिर V2 के रूप में होना चाहिए था, बचा एक के गो। देखो V2 वाला रूप में है, सब्जेक्ट नहीं है तो डिड भी नहीं लिया, ठीक, और इसको किस रूप में दे दिया, V2 के रूप में, तो सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट करके दे दिया है, तो कौन सा होगा, हु सेड दिस टू यू। और ये सब कुछ फेमस थी वाक्य भी है, हम लोग बोलते रहते हैं इंग्लिश में, भले हम लोग बोलते हैं कि ना बोलते हैं, लेकिन फेमस है, पढ़ चुके थे, चुका था, चुकी थी, कौन सा होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड, कहाँ है, ये हैड बीन है, नहीं होगा, हैड प्लस V3 वाला हमको चाहिए, ये भी नहीं होगा, यहाँ तो कटले है। अब तू देखो कंफ्यूज होके यहाँ टिक कर सकती है, कर सकता है कि हैड प्लस V1 है, हाई हमरा का चाहिए V3, तो आंसर कौन होगा,
नन ऑफ दीज, जो कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि रीड का V2 और V3 लिखाता उसी ही है, सेम टू सेम बोलते हैं रेड। यहाँ पे रीड नहीं है, रेड है, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, ये वाला। लेकिन अगर ये ना पता हो तो आप कर दीजिएगा नन ऑफ दीज। कल किसने देखा है, हु सा होगा, करने है उषा, हाँ हु सा इट, अभी जो बनाए थे ना हु से डोला, उसी नियम पे ये वाला भी है, ठीक। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, ये वाला। बहुत से पढ़े लिखे लोग देख रहे थे, ठीक। अब इकरा में देख रहे थे, वाज या वर प्लस V4 कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ई में है, इसमें भी नहीं है, चुना गया इसी ही। क्या लिखना है जरूरी नहीं, वाज वर से हम चुन लिए। कहाँ, अरे यहाँ आर ना लगल है, इमें एक मिनट, मेनी एजुकेटेड पर्सन वर वाचिंग, अरे रुक रुक, गलती हो गया, देखो, हाँ फंस गया, ए शांति रहो, सही है सही है, देखो फंस गया, दोनों में वर था, फंस गए। देखो इसमें क्या होगा, समझो बढ़िया से, सब्जेक्ट कौन है, बहुत से पढ़े लिखे लोग, इसका अंग्रेजी होगा मेनी एजुकेटेड पीपुल, और यहाँ पे लिखा है मेनी पर्सन्स वर, यहाँ पे ये हो सकता है मेनी एजुकेटेड पर्सन या पीपुल हो सकता है, जो कि यहाँ नहीं लिखा है, एजुकेटेड कहाँ कर दिया है यहाँ, जो कि गलत है, ये सब्जेक्ट के साथ रहेगा, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो उस हिसाब से तुम्हारा कौन होगा, ये मेनी एजुकेटेड पर्सन्स, ये हो गया तुमको सब्जेक्ट, ये पूरा क्या है यहाँ से यहाँ तक है सब्जेक्ट। अब लोग एक से ज्यादा हैं तो वर हो गया, और देखना के वाचिंग हो गया, क्या देख रहे थे नहीं पता, ऑब्जेक्ट नहीं है, समझ गए। यहाँ पे इसका सही जवाब, थैंक यू वेरी मच। इसलिए बच्चों का क्लास बनाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो कई बार सही आंसर भी दिमाग में है, गलती कर देते हैं। जैसे पिछले क्लास में इंग्लिश वाला में किए थोड़ा, हम बोले हैं कि आई हैव अ ड्रीम पढ़ना है 12th में, हम दो बार बोले हैं 11th, एक बार ना 2 बार, दिमाग में 12th चल रहा है, मुंह से क्या बोल रहे हैं 11th, कई बार ऐसा हो जाता है, वो दिमाग में कुछ चल रहा है, मुंह अपना काम करने में लगा हुआ है। क्या वह स्टेशन नहीं पहुंच चुका होगा, गागी लगल है, चुका है, तो सैल विल प्लस हैव कहाँ है, सैल विल प्लस हैव कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये हो गया आपका सही। मीरा नहीं रो रही थी, वाज वर प्लस V4, खत्म खत्म खत्म। खाली हेल्पिंग वर्ब से पकड़ो, एगो में फंस गए हेल्पिंग वर्ब के चक्कर में ना। सब लड़के घर चले गए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस V2 के साथ होना चाहिए। कहाँ है V2, ये में V2 ही दिख रहा है आपको, ये है V2, ये V3, ये में तो दोनों में पहले तो आई V1, काम खत्म, V2 यहाँ है, बन गया। वर्षा हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, कहाँ इट वॉज रेनिंग, जैसे इट इज रेनिंग है वैसे इट वॉज रेनिंग। सीता अपने पिता को पत्र लिखी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, V2 होना चाहिए, यानी रोट होना चाहिए, रोट ढूंढो कहाँ, यहाँ है, इस समय तो है ही नहीं, कहाँ है, देख लो, रूबी नाचेगी, सेलविल कहाँ है, एक के गो में सेलविल है। आप कहाँ, यहाँ वहां कितनी देर रहेंगे, सेलविल, देखो अब सब में विल है, सेलविल, ये लड़का देखो यहाँ बनाना था सेलविल पर, चारों में विल है, पहला रूल फेल कर गया हमारा। दूसरा है कितनी देर, तो कितनी देर का होता है हाउ लॉन्ग, दूसरा पकड़ो, हाउ लॉन्ग कहाँ है, इसमें नहीं है, काम खत्म, इसमें भी नहीं है, अब बचा 2 गो, ठीक। उसके बाद अब देखो आप वहां कितनी देर रहेंगे, तो हो जाएगा हाउ लॉन्ग, और उसके बाद विल, फिर यू सब्जेक्ट, और फिर स्टे रुकना के, कौन में है इसे लिखल, देयर, हाउ लॉन्ग विल यू होना चाहिए, ई में का लिखल है यू विल, जो कि गलत है। अंतिम है, हम उन्हें एक टक देख रहे थे, इतना ना सुत्थर मुँहे है, हाँ, एक टक कौन तो ताकि थे,
हाँ, एक टक देख रहे थे, क्या हो जाएगा? वाजवर प्लस V4। यहाँ वाजवर लगा था, ई में बड़ी, ई में हो, कौन हो जाई? बस हमको लगता है कि 25 में से 20 को तो हमने खाली हेल्पिंग भर के मदद से अभी बनाए, आगे पीछे कुछ नहीं देखे, समझे? तो थोड़ा ध्यान दे करके हेल्पिंग भार व पहचान पर काम कीजिए, रूल और पहचान पर काम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? थोड़ा सा वेट कीजिए।